जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस एग्जाम पोस्टपोन की सच्चाई क्या है, वाकई में पोस्टपोन होने वाला है, नहीं होने वाला है उस पर। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 55/12 बीपीओ का एग्जाम कब तक हो पाएगा, क्या यूपी ट्रिपल एस की तरफ से नोटिस आई है। इसके अलावा वीडियो न्यू वैकेंसी कब तक आने वाली है, 23 से आएगी, 24 से आएगी, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 वालों की से मुझे कुछ कहना है, उस पर भी हम अपडेट लेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि टीवी कंप्लीट हो गई है, कट ऑफ को लेकर कुछ डिस्कशन है, उस पर भी हम अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस एग्जाम को लेकर कि इसकी पोस्टपोन होने की न्यूज में कितनी सच्चाई है। तो देखिए, एक बात है कि अभी तक आयोग के पास एग्जाम सेंटर नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस जो आयोग है उसको अभी तक एग्जाम सेंटर मिले नहीं हुए हैं, और वो 2 दिन जो एग्जाम कराने की बात कर रहा है, तो उस 2 दिन को एग्जाम कराने में 2 बड़े प्रॉब्लम है। पहला कि स्टूडेंट तैयार नहीं है, स्टूडेंट्स इसका अपोज कर रहे हैं। उसका रीजन है आपका नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन में जिस तरह से मार्किंग होती है, इस बड़े एग्जाम में कई लोग अच्छा मार्क्स पाके भी बाहर हो सकते हैं और कई लोग कम मार्क्स पाके भी इन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी चीज का विरोध कर रहे हैं। और दूसरा है पेपर। देखिए, अभी तक पेपर भी जो होगा ना 2 सेट ही बना है, जबकि अगर आप 4 शिफ्ट में एग्जाम करवाएंगे तो करीबन 4 सेट, 5 सेट या 6 सेट तो आपको तैयारी रखना होगा। तो पेपर बनाना भी एक इशू है। तो 2 लॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से 2 दिन एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकता। अब आयोग जो सेंटर खोज रहा है उस सेंटर के हिसाब से उसे सेंटर मिल नहीं रहे हैं इतने बड़े प्रदेश में। मतलब इतने बड़े प्रदेश में ऐसे सेंटर ही नहीं है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करा सके प्रॉपरली। प्राइवेट सेंटर्स अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आई थी कि प्राइवेट कॉलेजों को सेंटर नहीं बनाया जा सकता है। तो प्राइवेट कॉलेज होंगे नहीं। सरकारी में अभी जो इंजीनियरिंग कॉलेज और अदर यूनिवर्सिटीज हैं वो अभी रेडी नहीं हो रही है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, तो जिसकी वजह से दिक्कत अभी भी एग्जाम सेंटर की बनी हुई है। और एग्जाम होना है आपका 27 से 26 या 27 अक्टूबर को, ठीक है। तो अब टाइम ज्यादा रह नहीं गया है, तो ये बड़ी दिक्कत आयोग को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन अभी तक कोई बड़ा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है जिसमें ये कहा जाए कि आपका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। तो एक सिंपल सी बात समझिए, जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में अभी लगे रहिए। एग्जाम पोस्टपोन की जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है तब तक मत मान के चलिए कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। वो आयोग की दिक्कत है, सेंटर खोजना करना नहीं होगा तो पोस्टपोन हो जाएगा, तो खुद ही नोटिस दे देगा। आप पहले से इस चक्कर में मत अपनी पढ़ाई को धीमी कर दीजिएगा कि एग्जाम पोस्टपोन होना तय है, ठीक है। तो जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आए तब तक मत मानिए कि आपका एग्जाम पोस्टपोन है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है आपका यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है। तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट 55/12 बीपीओ एग्जाम कब तक होगा। तो कल यूपी ट्रिपल एस ने एक नोटिस जारी की, आप लोग को पता ही होगा। यूपी ट्रिपल एस ने एक टेंडर नोटिस जारी की थी, किसके लिए, जो एजेंसी के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करा सके, और उसकी लास्ट डेट थी सितंबर। अब हुआ क्या है कि भैया वो जो भी एजेंसी उसमें भरी थी, एक तो ज्यादा एजेंसी भरी नहीं, 1 से 2 एजेंसी भरी, लेकिन यूपी ट्रिपल एस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो जो एग्जाम एजेंसी थी, एग्जाम एजेंसी, उसे यूपी ट्रिपल एस ने रिजेक्ट कर दिया जिसने टेंडर भरा था। अब जब ये एग्जाम एजेंसी रिजेक्ट हो गई है तो अब फिर से नया टेंडर निकाला जाएगा। यानी अब ये मान के चलिए, जो एग्जामिनेशन आप बीपीओ का, जूनियर असिस्टेंट का, ऑडिटर का समझ रहे थे कि नवंबर या दिसंबर में कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो अब इसके चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि ये एग्जाम अब हो सकता है अगले साल चला जाए 2025 में, ये भी हो सकता है, ठीक। या फिर यूपी ट्रिपल एस खुद जिम्मेदारी ले ले कि वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा। फिलहाल एग्जाम एजेंसी अभी तक आयोग को नहीं मिली, जो एजेंसी मिली थी उसे आयोग ने कैंसिल कर दिया है। अब देखना यह है कि यूपी ट्रिपल एस खुद ही एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो अगर खुद कराएगा तब तो नवंबर दिसंबर में होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर वो फिर से टेंडर और प्रोसेस निकालेगा तो फिर ये मान के चलिएगा 2025 से पहले आपको बीपीओ का, ऑडिटर का एग्जाम नहीं दिखने का मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट 55/12 तो और पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी दिक्कत आयोग की तरफ से, ये मान के चलिए अभी, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस वीडियो नई वैकेंसी को लेके। देखिए, आपके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। आपकी लगभग वीडियो एग्जाम की लगभग 2500 भर्तियों पर
भर्ती को कंडक्ट कराने की बात कही जा रही है उप मुख्यमंत्री द्वारा। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एग्जाम एजेंसी है नहीं, तो आप ये वीडियो 2500 का एग्जाम कैसे कराएंगे? अभी पुराने एग्जाम्स बचे हुए हैं, नई नोटिस में आप कह रहे हैं कि जल्दी हो जाए, तो ये मान के चलिए ये जो जल्दी है ना, ये कंडक्ट होगी पेट 2024 से, ठीक है। ये कंडक्ट होगी आपकी पेट 2024 से, पेट 2023 से नहीं होगी। और पेट 2024 अभी डिले है, पेट 2024 अभी डिले है, अभी एग्जाम एजेंसी नहीं है कि पेट 2024 ही कंडक्ट कराया जाए। तो अब जितना डिले ये जाएगा उतना डिले आपका वीडियो का भी जाएगा। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि 2500 भर्ती आपको वीडियो की दिखने वाली है, पेट 2024 से दिखने वाली है। तो पेट 2024 को सीरियसली दीजिएगा, क्योंकि इस भर्ती से हो सकता है आपको वीडियो भी देखने को मिले, जेई भी देखने को मिले सिविल में, ठीक है। तो ये अच्छी खासी पोस्टें आएंगी आपकी पेट 2024 से। तो पेट 2024 को हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़ के दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है आपकी यूपी SSC ITI इंस्ट्रक्टर 2016 वाले बच्चों के लिए। देखिए ITI इंस्ट्रक्टर जो 2016 के बच्चे हैं, उन्हें अब थोड़ा सा यूनाइट होने की जरूरत है, ठीक है। ये बच्चे ध्यान से आप लोग सुनिए, आप लोग को थोड़ा यूनाइट होना पड़ेगा। यूनाइट होके एक ग्रुप बनाइए, आप लोग एक ग्रुप बनाइए जिसमें ITI इंस्ट्रक्टर 2016 के बच्चे हों, और आप एक डेट फिक्स कीजिए और वहां जाके आप आयोग से मिलिए कि आखिर आपका इंटरव्यू अब तक लटका क्यों है, ठीक है। क्योंकि 8 साल हो गया है, अब कितना आप इंतजार करेंगे? जब तक आप मूव नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। यूपी में केवल पढ़ाई से एग्जाम नहीं क्लियर होता है, उसके लिए आपको आयोग जाना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, रोड पर उतरना पड़ता है, बड़ा लंबा प्रोसेस है। प्री मेंस, उसके बाद ये सारे प्रोसेस, फिर डीबी, और उसके बाद जाके आपको ज्वाइनिंग मिलती है। तो आपको कम से कम ये काम करना होगा, ठीक है। यूनाइट होना पड़ेगा। तो एक ग्रुप बनाइए, वो ग्रुप आप कमेंट कर दीजिएगा इसमें, मैं मेरे वीडियो पे, ठीक है। इस ग्रुप को कमेंट कीजिएगा, वहां ऐड होइए, फिर एक डेट डिसाइड कीजिए और उस डेट को लखनऊ पहुंचिए भाई, आयोग के पास आपको पहुंचना पड़ेगा। वहां जाके थोड़ा सा यूनिटी दिखाइए और अपडेट लीजिए कि आखिर आपका डिले किस बेसिस पे किया जा रहा है, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा कि 2016 के जितने बच्चे वो इसे देख जरूर लें, और जितने ज्यादा बच्चे पहुंचेंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस होंगे सुनवाई के। तो थोड़ा सा यूनिटी आपको अब दिखानी होगी, क्योंकि अब बहुत डिले हो रहा है, 2025 चढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वो देखिए, अभी तो ये कहा जा रहा है, नो डाउट है कि 2015-16 की भर्ती धीरे धीरे करके आयोग निकाल रहा है, लेकिन आप मान के चलिए कि इतना भी धीरे निकालेगा तो नवंबर दिसंबर इसी में चला जाएगा। तो थोड़ा वहां जाके पता करने में क्या जा रहा है, तो थोड़ा सा यूनाइट होइए और यूनाइट होके वहां पहुंचिए और वहां जाके अपनी बात और पॉइंट रखिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ITI इंस्ट्रक्टर फाइनल रिजल्ट वाली की, ठीक है। तो आपका जो 2021 वाले ITI इंस्ट्रक्टर हैं, उनकी डीवी कंडक्ट हो गई है फाइनली, ठीक है। फाइनली आपकी डीवी कंप्लीट हो गई है और अब आपके रिजल्ट की बारी है, ठीक है। और रिजल्ट ये मान के चलिए, रिजल्ट जो होगा आपका आएगा नवंबर लास्ट या दिसंबर में, नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ITI इंस्ट्रक्टर जो 2021 वाले हैं, और उनकी कट ऑफ को लेके मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, और सच बता रहा हूं कि मतलब मैंने वहां पर इतनी बार कहा कि आप लोग ईमानदारी से जितना मार्क्स पा रहे होंगे उतना भरिएगा, क्योंकि वोट में ये थोड़ी ना दिखता है कि फलनवे ने इतना नंबर पाया है, तो जो आपको बड़ा शर्मिंदगी महसूस होने वाली थी। लेकिन वहां पर जो मैं देखा हूं, इतने सारे ट्रेड्स मैंने डाले, जो ट्रेड आपने कहे सारे ट्रेड मैंने डाले, सारे ट्रेड पे वोटिंग भी हुई, नो डाउट है। लेकिन जो वोटिंग हुई है उस हिसाब से मैं कट ऑफ भी बना के रखा हूं लिस्ट। अगर आप कहेंगे तो आपकी वोटिंग के हिसाब से उस कट ऑफ पे मैं पूरा कंप्लीट एक वीडियो बना दूंगा, काफी लंबा बनेगा लेकिन मैं बना दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो कट ऑफ सही है। कहीं डिप्लोमा वाले इतने मार्क्स दिखा दिए गए हैं, कभी ITI वाले अलग अलग ट्रेड में इतने मार्क्स दिखा दिए, समझ के परे कि आखिर फेक, अगर आप फेक वोटिंग किए हैं तब तो बहुत ही गड़बड़ है, और अगर आप ओरिजिनल वोटिंग किए हैं तब तो ये मान के चलिए 60+ एक कॉमन कट ऑफ हो जाएगा हर ट्रेड में, ठीक है। जिस तरह की वोटिंग आप लोगों ने की है 60+ कॉमन हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपको उस वेटिंग के हिसाब से मैं कट ऑफ जो बनाया हुआ हूं वो टोटल मैं उस पर एक वीडियो बना दूं, या फिर आप खुद बताइए आप क्या निर्णय लेंगे। क्योंकि बड़ा खराब लगा कि एक तो इतने सारे ट्रेड को डाला, कम से कम आप मान के चलिए इतने ज्यादा ट्रेड हैं, किसी की कट ऑफ बनाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैंने किया। उसके बाद भी वोटिंग प्रॉपर नहीं की गई, ईमानदारी से नहीं की गई है, ठीक है। तो इस पर आप खुद कमेंट करके बताइए क्या करना है। उसी कट ऑफ को मैं बना दूं उस पर वीडियो,
तो आप देख लीजिए उसको, कट ऑफ को आप देख लीजिए, आप ही की वोटिंग का है वो, मेरा कोई डेटा नहीं, वो आप ही का डेटा माना जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।